आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज से मैं एक नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ, वो है कहानी, वो है मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी, जो आपके लिए, हमारे जो दर्शक है, स्टूडेंट लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये पहला एपिसोड है, पहला वीडियो है, और इस वीडियो में मैं जो हूँ वो कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी का नाम है नल्हे पर दहला। तो चलिए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। तो मेरे पास है एक बुक, थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी लगे और मोटिवेटेड लगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपको जाना है तो अभी जा सकते हैं। तो नल्हे पर दहला, इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, हर सुबह मैं आपको 6 बजे ये कहानी प्रोवाइड कराऊंगा। एक सब्जी विक्रेता और पंसारी आपस में दोस्त थे। सब्जी विक्रेता पंसारी की दुकान के सामने ठेले पर सब्जी बेचता था। क्या था? सब्जी विक्रेता जो है वो पंसारी की दुकान के सामने ठेले पर क्या करता था? सब्जी बेचा करता था। पंसारी जो होता है, आप जाइएगा तो वहां पर आपको जो है हींग, हल्दी, लहसुन, प्याज ये सब बाजार में छान कर बेचता रहता है, उसे पंसारी कहा जाता है। एक बार वह गांव गया तो वो अपनी पीतल की तराजू व बट्टे पंसारी के पास रख गया। वो जो सब्जी विक्रेता था उसे किसी कारण बस अपने गांव जाना पड़ा, तो अपने तराजू जो था, बट्टा जो था, उसे उस पंसारी वाले को दे दिया। कहा, भाई मैं गांव से आऊंगा तो फिर अपना तराजू बट्टा ले लूंगा। कुछ दिनों बाद लौट कर उसने पंसारी से अपनी तराजू और बट्टे वापस मांगे। जब वो घर गया, कुछ काम वगैरह था, वो अपना काम कर लिया, फिर वापस आया तो पंसारी से कहता, भाई जो मैंने तराजू और बाटे दिए थे वो मुझे वापस कर दो, मैं फिर से अपना सब्जी का जो सब्जी मैं बेचता हूँ वो मैं फिर से चालू कर दूंगा। कहा, ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। मगर पंसारी के मन में बेईमानी आ गई। उसने कहा, कैसे तराजू बट्टे भैया, कैसे तराजू भैया? तो पंसारी पूछ रहा है, अब ये सब्जी विक्रेता कह रहा है कि भाई जो मैंने तराजू बट्टा दिया तो मुझे वापस कर दो। अभी पंसारी कह रहा है कि कैसा तराजू, कैसा बट्टा, वो तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं कहाँ से लौटाऊं? उन्हें तो चूहा खा गया। अभी पंसारी जो है झूठ बोलना शुरू कर दिया कि तराजू और बाटे जो है उसे चूहे खा गए। अब देखिए क्या हो रहा है आगे की कहानी में। पंसारी की बात सुनकर सब्जी विक्रेता को बहुत गुस्सा आया। तो पंसारी की बात सुना तो सब्जी विक्रेता को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्से को पीकर कहा। पंसारी जो बात बोला उससे सब्जी विक्रेता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को पीकर कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? चूहे तो आखिर चूहे ही हैं, ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं है। फिर एक दिन सब्जी विक्रेता ने पंसारी से कहा, देखो मैं कुछ सामान खरीदने शहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी कुछ मंगवाना हो तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, हम कल तक लौट आएंगे। तो कहा पंसारी, ठीक है, हमें भी कुछ सामान शहर से मंगवाना है। वो अपने बेटे को क्या किया, पर्ची उर्ची लिख दिया कि ये सामान सब मार्केट से ले लेना, शहर में जाना तो, और इनके साथ चले आना। पंसारी ने जरूरी सामान का पर्चा अपने बेटे को थमाया और सब्जी विक्रेता के साथ शहर भेज दिया। दूसरे दिन सब्जी विक्रेता शहर से लौट आया, पंसारी का बेटा उसके साथ नहीं था। अब सब्जी विक्रेता लौट आया, पंसारी के बेटा उसके साथ नहीं था। यह देख पंसारी ने पूछा, अरे मेरा बेटा कहाँ है? पंसारी पूछता है कि भाई साहब आपके साथ मेरा बेटा गया था, मेरा बेटा कहाँ है? क्या बताऊं मित्र, तुम्हारे बेटे को तो बाज ले गया। और आज की बाज ले गया है तो हम क्या बताएं, हम आ रहे थे रास्ते में, तुम्हारे बेटे को जो है ना बाज लेकर के उड़ गया। सब्जी विक्रेता ने मायूसी से होकर के कहा कि क्या कहे भाई साहब, आपके बेटे को जो है ना वो बाज आ रहा था, वो बाज लेकर चला गया। क्यों झूठ बोलते हो? इतने बड़े लड़के को भला बाज कैसे ले जा सकता है? पंसारी कहता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो भाई साहब, अब मजाक छोड़ो, मेरा बेटा कहाँ है सो बताओ, थोड़ा काम वगैरह। तो ये कह रहा है सब्जी विक्रेता कि भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पंसारी ने गुस्से में आकर कहा, और ये कह रहा है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सब्जी विक्रेता उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, उसकी बातों को सुनकर ये मुस्कुरा रहा है। पंसारी उसे मुस्कुराते देख गुस्सा हो गया और बोला, जल्दी बता मेरा बेटा कहाँ है? पंसारी की बात काटकर सब्जी विक्रेता ने जवाब दिया, भैया जब चूहे तराजू और बट्टे खा सकते हैं तो बाज क्यों नहीं बच्चे को उठा सकते हैं? अब ये सब्जी विक्रेता कह रहा है कि जब चूहे जो है तराजू को, लोहा के तराजू है, बट्टा है, उसे जब खा सकते हैं तो इस दुनिया में बाज जो है बच्चे को क्यों नहीं उठा सकते हैं? सुनकर पंसारी समझ गया कि सब्जी विक्रेता ने नल्हे पर
दहला मारा। वह तुरंत उठा और दुकान के पिछले हिस्से में रखे तराजू और बट्टे लाकर सब्जी विक्रेता को देते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो भाई, तुम्हारी पीतल की तराजू देखकर मेरे मन में खोट आ गया था। और तब सब्जी विक्रेता ने भी उनके बेटे को वापस कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इस वीडियो में जो मैंने आपको कहानी बताई है वो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे मैं आपके साथ एक अलग कहानी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।